हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे करंट अफेयर्स एग्जाम डोज पार्ट 7 और आज का जो टॉपिक रहेगा 2025 में प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग। ठीक है, जीआई टैग आप लोग जानते होंगे, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको कहा जाता है। और देखिए करंट अफेयर्स जो एग्जाम डोज चल रहा है आगामी यूपी ट्रिपल एस सी यूपीपीएससी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, इसको आप फॉलो कीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है यूट्यूब चैनल पे उसको निचोड़ डालिए आप। वो बोले टेस्ट सीरीज हो, स्पेशल जीके फैक्ट क्लासेस हो, रिवीजन महाकुंभ है, इसके अलावा कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली लोकोक्तियां वाला सेशन है। जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है क्वालिटी कंटेंट है, उसको आप अच्छे से देखें। पीवाईक्यू सेशन भी बीच में मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये सभी काफी महत्वपूर्ण है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चलिए तो देखेंगे 2025 के कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैगों को। तो जीआई टैग आपको मैं बता चुका हूं, किसी विशेष उत्पाद की गुणवत्ता और स्थानीय कारीगर जो किसान होते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये टैग दिया जाता है। और इसको टैग को कौन देता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 99 के तहत उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब जीआई टैग जो होता है आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको कहा जाता है। हिंदी में इसको भौगोलिक सूचकांक कहा जाता है, भौगोलिक सूचकांक। ठीक है, अब किसी भी क्षेत्र में ना कोई ना कोई चीज पॉपुलर होती है। मान लो खाने की चीज हो सकती है, ठीक है, मान लो कोई बनाई हुई चीज हो सकती है, जैसे कि आपके कुटीर उद्योग की चीजें होती हैं। तो ये सब चीजों के लिए इनको संरक्षित करने के लिए, उनकी क्वालिटी को यहाँ पर सुनिश्चित करने के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। ताकि पहली बात तो देखिए, उसका जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट अगर कोई बेच रहा है तो उसको रोका जा सके, और जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी पहचान दूर दूर तक हो सके। ठीक है, तो उसको संरक्षित करने के लिए चीजें दी जाती हैं जीआई टैग। ये 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। जब भी किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है वो आगामी 10 सालों के लिए वैलिड होता है। भारत में जो पहला जीआई टैग मिला था सन 2004 में मिला था, दार्जिलिंग की जो चाय है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जो है, यहाँ की जो चाय होती है ना, बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो चाय। ठीक है, तो इसको मिला था पहला जीआई टैग। और इसको देने वाली संस्था का नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही दिया जाता है। संस्था नहीं बोलूंगा मैं, नियामक संस्था तो इसके तहत बनी होगी, लेकिन इसको देता है उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है, चलिए अब 2025 में देखिए बहुत से उत्पादों को दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो मेन है वही हम देखेंगे, नहीं तो बहुत सेशन लंबा हो जाएगा। 2025 में देखिए केर सांगरी राजस्थान का प्रोडक्ट है, इसको दिया गया है। उत्तराखंड में अगर बात करें तो झंगोरा जिससे खीर बनती है, अल्मोड़ा की लखोरी मिर्च हो गई, माल्टा हो गया। ये उत्तराखंड के प्रोडक्ट है जिनको 2025 में जीआई टैग मिला है। इससे पूर्व 2023 में उत्तराखंड के 18 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग मिला था। ठीक है, 18 उत्पादों को, और उत्तराखंड इतने उत्पादों के साथ जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना। हालांकि अभी यूपी को भी 2025 में बहुत से प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग मिला है, 18 से वो ज्यादा ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी तक उत्तराखंड के लगभग 26 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, टोटल। अब ये 26 कौन से हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड में तेजपात, जो अभी यूके पीसीएस ने एक पेपर कराया था आपका रिसेंट, उसमें पूछा था। ठीक है, तेजपत्ता, हाँ तेजपत्ता हो गया, बासमती चावल होगा, मुंशियारी का सफेद राजमा, बेरीनाग चाय, मडुआ, झंगोरा, गहत, लाल चावल, काला भट्ट, माल्टा, चौलाई, बुरा शरबत, पहाड़ी तोर दाल, अल्मोड़ा की लखोरी मिर्च, एपोनाट, रिंगाल क्राफ्ट, थुलमा, भोटिया दाना, तांबे के उत्पाद, कुमाऊनी पिछोड़ा, रम्माण के मुखौटे, लकड़ी की नक्काशी, माल्टा का फल हो गया। ठीक है, तो ये सब शामिल होकर लगभग आई थिंक 26 के आसपास उत्पादों को ये जीआई टैग उत्तराखंड में मिल चुका है। अभी देखिए सरकार ने और भी काफी ज्यादा उत्पादों की लिस्ट भेजी है उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय को। अगर वहां से अप्रूव होता है तो आने वाले समय में और आपको सुनने को मिलेगा कि इतने प्रोडक्ट्स को फिर से आपका क्या हुआ है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका रजौरी चीकरी वुड क्राफ्ट विलो बैट। देखिए कश्मीर के जो बैट होते हैं ना, क्रिकेट हम जिससे खेलते हैं, विलो बैट कहा जाता है इसको, विलो लकड़ी का बना होता है। और मुस्क बुज्जी चावल जम्मू कश्मीर, इनको जीआई टैग मिला। हीरा और रियावन लहसुन मध्य प्रदेश का हीरा जो है, ठीक है, और रियावन जो लहसुन है, ठीक है, इसको मिलाएगा आपका जीआई टैग। ओजोफेनी गोवा की एक ड्रिंक होती है, ठीक है, ओजोफेनी क्या होती है? ये मादक ड्रिंक, वैसे मादक पेय पदार्थ। ठीक है, तो मादक नशे वाली पेय पदार्थ है, तो गोवा का है, लेकिन इसको जीआई टैग दिया गया है। अगला देखिए आपका कन्नी डिप्पाया और टमाटर मिर्च। तो टमाटर मिर्च जो होते हैं टमाटर की जैसी दिखती है, लाल। और कन्न डिप्पाया जो होती है बांस की चटाई को कहा जाता है केरल में। बांस की चटाई मैट होती है बम्बू की। ठीक है,
तो इस बांस की चटाई को और टमाटर मिर्ची केरल को जीआई टैग मिला है 2025 के लिए। अगला देखिए वारंगल चपाता मिर्च। तो वारंगल की जो चपाता मिर्च है, वारंगल की इस चपाता मिर्च को टमाटर, जो हमारा केरल की टमाटर मिर्च है वैसी होती है ये भी, ठीक है, टमाटर मिर्च जैसी, इसको भी आपका जीआई टैग दिया गया है। अंबाजी मार्बल और अमलसार चीकू गुजरात का, ठीक है, अंबाजी मार्बल, अमलसार चीकू और एक सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, तीन चीजों को गुजरात में जीआई टैग दिया गया है। रिगनाई पंचरा त्रिपुरा, ठीक है। अब रिगनाई पंचरा क्या है, देखिए आपकी ये त्रिपुरा की पारंपरिक वेशभूषा है, पारंपरिक वेशभूषा, ठीक है, या पारंपरिक पोशाक कह सकते हैं उनकी। तो त्रिपुरा वालों की जो पारंपरिक पोशाक होती है ना, तो उसको जीआई टैग मिला है जिसका नाम है रिगनाई पंचरा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका लाकाडोंग हल्दी। तो लाकाडोंग हल्दी जो है मेघालय की हल्दी है और इसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा देखिए खासी हैंडलूम और रिंडिया हैंडलूम। तो मेघालय में जो हैंडलूम है खासी क्षेत्र में बनी है और रिंडिया क्षेत्र में, इसको भी आपका जीआई टैग दिया गया है, लेकिन लाकाडोंग हल्दी ज्यादा महत्वपूर्ण है तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कश्ती धनिया, मिराज शहर के सितार और तानपुरा। तो कश्ती जो कि धनिया की एक प्रकार है धनिया का, और मिराज शहर का जो सितार और बने हुए तानपुरे होते हैं महाराष्ट्र के, इन प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। गणपति खजूर गुड़, ठीक है, तो गणपति खजूर गुड़ जो है ओडिशा का, इसको जीआई टैग मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए ओडिशा का एक सॉल है जिसको डुंगरिया कोंद कढ़ाई कहा जाता है, डुंगरिया डुंगरिया कोंद, डुंगरिया कोंद कढ़ाई वाला सॉल, कढ़ाई वाला सॉल, इसको भी मिला है जीआई टैग, ठीक है, डुंगरिया कोंद कढ़ाई वाले सॉल को, और साथ ही गणपति खजूर गुड़ को, ठीक है। और एक और है ठेकनाल मगजी, ठेकनाल मगजी, इसको मिला है जीआई टैग, ठीक है, ओडिशा के। तीन प्रोडक्ट है, लेकिन गणपति खजूर गुड़ इसमें ज्यादा पॉपुलर है, तो ये बन सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये थे भैया आपके जो प्रमुख जीआई टैग हैं। अब देखिए इसमें जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के लगभग 19 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला 2025 में, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। यूपी के लगभग आपका 19 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है 2025 में, ठीक है। और ऐसे बात करें दोस्तों और भी स्टेट, तमिलनाडु के भी काफी, आपका तमिलनाडु के भी आपके लगभग 10 के आसपास जो है आपके प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग दिया गया है। नाइन के आसपास है शायद, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप इसको। अब इतने हमको याद रखने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। 19 प्रोडक्ट हमको यूपी तमिलनाडु के इतने प्रोडक्ट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो सिंगल प्रोडक्ट होता है स्पेशली, जैसे राजस्थान का मैंने बोला केर सांगरी को मिला, उत्तराखंड में देखिए झंगोरा, लकोरी मिर्च और माल्टा को मिला, सिक्किम में आप देखेंगे, हाँ सिक्किम को नोट कर लेंगे आप, ठीक है, सिक्किम के 2 प्रोडक्ट को मिला, ये नोट करना महत्वपूर्ण है, मैं बताना भूल गया था। एक तो आपका है तुंगबुक और दूसरा है पुमटोंग पुलित, पुमटोंग हो गए। और ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है ना, ये आपने पढ़ा होगा, सिक्किम की एक प्राचीन जनजाति जिसको हम कहते हैं लेपचा जनजाति। तो लेपचा जनजाति का पारंपरिक क्या है, वाद्य यंत्र है दोनों, ठीक है, इन वाद्य यंत्रों को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तुंगबुक और पुमटोंग पुलित, ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण याद रखेंगे। चलिए, तो इतना आप याद रखेंगे, आपका काम बन जाएगा एग्जाम में। बहुत ज्यादा लेंदी सेशन को बना के कोई फायदा नहीं था, ज्यादा जिससे असम के भी जैसे बहुत से उत्पादों को मिला है, ठीक है, उसमें सब में बोडो शब्द है, आपको ये ध्यान रखना। असम के जो भी जीआई टैग मिले आगे बोडो है, जैसे कि बोडो का आपका जौ, बोडो की जौ गीसी, बोडो ओंडला, ठीक है, बोडो नारजी, बोडो अरोनाई। तो ये आपके बोडो शब्द से आपको याद रखना असम के जीआई टैग वाले प्रोडक्ट हैं। त्रिपुरा का मैं आपको बता चुका हूँ, पारंपरिक पोशाक रिंगनाई पंचरा को मिला, मेघालय में लाकाडोंग हल्दी, ठीक है। ऐसे पश्चिम बंगाल के भी जो है हमारे दार्जिलिंग संतरा है उसको भी मिला हुआ है इस बार, ठीक है। और भी बिष्णुपुर के मोतीचूर लड्डू हैं, वो आपको पता है। इसके अलावा और भी उत्पाद हैं, तो इतने याद है। जिन स्टेटों में ज्यादा उत्पादों को मिला वो याद करना मुश्किल है, तो एग्जामिनर भी थोड़ा कम बनाता है क्वेश्चन वहां से, ठीक है। सिंगल या डबल प्रोडक्ट जिस स्टेट को मिला है, जैसे ये महत्वपूर्ण है, जैसे तुंगबुक मैंने आपको बताया, तुंगबुक या टुंग भी हो सकता है, टुंगबुक। और ये पुंगटोंग पुलित, ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि हाल में ही सिक्किम के 2025 में सिक्किम के टुंगबुक और पुंगटोंग पुलित को
भौगोलिक सूचकांक प्रदान किया गया है, इनका संबंध है, ये क्या है, ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन। तो ये लेप्चा जनजाति के वाद्य यंत्र है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, आपको हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे। ये था करंट अफेयर्स एग्जाम रोज पार्ट 7। छोटा सा सेशन था लेकिन महत्वपूर्ण सेशन है। हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी देखिए, एप्लीकेशन पर 50 फुल लेंथ यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर पेपर चल रहे हैं। 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट फॉर यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लगाइएगा। साथ ही हमारे सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज भी चल रही है विथ ए डिटेल्ड सॉल्यूशन, उसको भी आप इनरोल कर सकते हैं। दोनों ही टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा आपके लिए मददगार होंगी, ठीक है, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।